नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। एक नया विषय लिए हम हाजिर हैं हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छेलावाड़ा जी के साथ। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका स्वागत है। बहुत-बहुत शुक्रिया। पल्लवी जी, आज का जो विषय है दीपावली के जैसे हम धीरे-धीरे करीब पहुँचते चले जा रहे हैं, बहुत ही रोचक विषय। खासतौर पर वो लोग जो व्यापारी वर्ग आमदनी दिन की कमाता है, भले वो किसी गैस स्टेशन बिज़नेस में हो, कन्वीनियंस स्टोर बिज़नेस में हो, लिकर स्टोर के बिज़नेस में हो या इस तरह के रिटेल बिज़नेस में जहाँ पर ट्रांज़ैक्शंस जो हैं वो कैश में भी हो सकती हैं, चेक्स में भी हो सकती हैं, क्रेडिट कार्ड्स में भी हो सकती हैं, इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। इन सबको वो कहाँ घर में ले जाके रखें और रखें तो किस दिशा में रखें और रखते हैं तो कई बार वो सेफ बॉक्स में रखते हैं। तो कन्फ्यूजन सी रहती है कि भई सेफ बॉक्स जो है वो मेरा घर में कहाँ हो और कामकाज की जो जगह है, भले वो स्टोर है या ऑफ़िस है, वो कहाँ हो? इसी को एक विषय लिए आज हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे सेफ बॉक्स एंड वास्तु विषय पर। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा विषय विकास जी। आप अपनी पूरी ज़िंदगी की जो आपकी जो कमाई होती है, जो आपकी वैल्यूएबल चीज़ होती है, उसकी जगह अपने घर या बिज़नेस में आप सबसे पहले मुनासिब जगह को बनाना लोग पसंद करते हैं। काफ़ी सारे लोग घर में सेफ बॉक्स रखते हैं, काफ़ी सारे लोग घर में सेफ बॉक्स नहीं रखते हैं। ह्यूस्टन, टेक्सास वगैरह में मैंने देखा हुआ है, टेक्सास में ह्यूस्टन ले लो, चाहे डैलस ले लो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग हुआ करते थे कुछ टाइम के साथ। ज़्यादातर तो इंडियन लोगों के साथ और गैस स्टेशन बिज़नेस के साथ जुड़े हुए लोगों के घरों में, जिनकी शादी-ब्याह होती थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग होते थे। तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये डर था कि अपने घर में अगर मैं सेफ बॉक्स रखूँगा, तो उसको देख के लोग जो होते हैं, वो उसी सेफ बॉक्स को उठा के चले जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैं कैलिफ़ोर्निया, लॉस एंजेलिस में वहाँ पे आर्टीसिया वगैरह एरिया में थी, तो वहाँ पे भी कुछ रेस्टोरेंट बिज़नेस और ज्वेलरी बिज़नेस के साथ जुड़े हुए लोग थे। उनकी यही शिकायत थी कि जब हम सेफ बॉक्स को रखते हैं, तो चोर के लिए आसानी हो जाती है, ब्रेकिंग करने वाले लोगों के लिए आसानी हो जाती है, वो लोग उसी को उठा के चले जाते हैं। तो आजकल लोग ऐसा भी करते हैं कि सेफ बॉक्स को रख के उसको बिल्कुल खाली रख देते हैं और उसके बाद अपनी रियल वैल्यूएबल चीज़ों को रखने के लिए जगह जो है, वो अलग दिशा में बनाते हैं। वास्तु के नज़रिए से पहले हम ये जानेंगे कि सेफ बॉक्स की आइडियल डायरेक्शन क्या है? सेफ बॉक्स को रखने के लिए वास्तु के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से उसको कैसे रखना चाहिए? अगर बार-बार आपके दुकान में ब्रेकिंग होता हो, कमर्शियल के बारे में बात करते हैं, और अगर आपको लगता है कि किसी वजह से वहाँ पे चोरियाँ बहुत ज़्यादा होती हो, ब्रेकिंग की वजह से नहीं लेकिन अंदर एम्प्लॉयी की वजह से या कोई भी और सर्कमस्टेंसेस की वजह से, जिससे भी आपके खर्चे बढ़ जाते हैं क्योंकि अगर आपकी इनकम ही चली जाएगी तो नुकसान तो वैसे ही हो जाएगा। तो ये तमाम कंडीशन के अंदर वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार आपकी कैसे वास्तु अलग-अलग टिप्स के हिसाब से हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। सेफ बॉक्स के अंदर क्या-क्या चीज़ें रखनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सेफ बॉक्स की पूरी पोज़ीशन और उसकी डायरेक्शन के बारे में इस प्रोग्राम में हम डिटेल में समझेंगे। सेफ बॉक्स का एक पर्सपेक्टिव ये भी होता है कि भई दिशा एक बात रही लेकिन उसके साथ-साथ उसमें क्या-क्या ऐसे रखा जाए जिससे सेफ बॉक्स में बरकत सी बनी रहे? क्या गाइड करेंगे? सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सेफ बॉक्स घर में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं आपको ये बता दूँ कि सेफ बॉक्स के बारे में सिर्फ़ यहाँ पे बात नहीं चल रही है। जहाँ पे भी आप अपने लाइफ़ के तमाम वैल्यूएबल चीज़ों को रखते हो, उसकी पोज़ीशन कैसी होनी चाहिए ताकि आप अपनी सेविंग्स को, अपनी जमा पूँजी को अच्छी तरीके से बचा के रख सको, उसके बारे में फ़िलहाल हम बात चल रही है। तो वो चाहे सेफ बॉक्स बना हुआ हो, चाहे कोई आपका ड्रॉवर बना हुआ हो, कुछ लोग अपना कैश, अपनी वैल्यूएबल चीज़ों को अटैची में रखते हैं, कुछ लोग बहुत सारे अलग-अलग कॉर्नर्स पे 3-4 जगह पे रख देते हैं। तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो, रियल एस्टेट डॉक्यूमेंट्स हो, इंश्योरेंस पेपर हो, आपके पासपोर्ट हो, कहीं भी आपका कोई बिज़नेस या जॉब का कोई लेटर हो, आपने कभी किसी को पैसे दिए हों और आपको रेगुलर वहाँ से आपको कोई इनकम होती हो, तो उसके भी डॉक्यूमेंट हो। तो आज के प्रोग्राम में हम हर तरह की वैल्यूएबल चीज़ों के बारे में बात करें। यहाँ पे सिर्फ लिक्विड कैश के बारे में बात नहीं चल रही है। ज्वेलरी हो या जो भी वैल्यूएबल चीज़ों हो, उसको रखने के लिए वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से, अगर आपने आपका सेफ बॉक्स नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा में रखा हुआ हो, तो उस कंडीशन में, उस प्रॉपर्टी में आपके पैसे जाना
या कोई एक या दूसरी तरीके से, जैसे हम कई बार घर में सुनते हैं कि मैंने अपना इयररिंग्स रखा था और गुम हो गया, पता नहीं, मिल ही नहीं रहा है। कुछ टाइम के बाद अपने आप मिल जाता है और कोई कई बार हमेशा नहीं मिलता है। तो अचानक से किसी चीज़ को लॉस्ट कर देना, गुम कर देना और उसके बाद उससे चिंतित रहना, उससे नुकसान, खामियाज़ा बर्दाश्त करना, अगर आपका डायमंड का हो, गोल्ड का, तो ऑब्वियसली आपको टेंशन हो जाएगी। सो नॉर्थ ईस्ट दिशा जो होती है, वहाँ पे वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कोई भी तरह की वैल्यूएबल चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। वो ऐसी डायरेक्शन नहीं है जिससे आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। नई अपॉर्च्युनिटी के लिए अच्छी जगह होती है, लेकिन जो ऑलरेडी आप बना चुके हो, जो ऑलरेडी आपकी स्ट्रेंथ है, जो वैल्यूएबल चीज़ों को रखने के लिए, चाहे घर का वास्तु हो या बिज़नेस का वास्तु हो, नॉर्थ ईस्ट दिशा में रखने से आपको वहाँ पे ज़्यादा लॉस चीज़ें, मतलब वहाँ पे बार-बार चीज़ों का गुम हो जाना, बार-बार नुकसान होना, तो उसको आइडियल डायरेक्शन नहीं माना जाता है। और इसी तरीके से वास्तु के नियम के अनुसार अगर आपने नॉर्थ यानी उत्तर दिशा के अंदर सेफ बॉक्स की पोजीशन को रखा हुआ है, आप अपना एक्सपीरियंस देखना। ये प्रोग्राम सुनने के बाद आप थोड़ा फ़ोकस करना कि आपने वहाँ पे रखा हुआ है। आपने जैसे ही पैसे रखें, तुरंत खर्चे की दिशा बन जाएगी। आपने कोई भी रियल एस्टेट के डॉक्यूमेंट रखे, वहाँ पे उस प्रॉपर्टी के अंदर कुछ ना कुछ होगा, आपके खर्चे बढ़ जाएँगे। आपने अपने कार और जो भी तरह के डीलरशिप के पेपर्स वहाँ पे रखे हैं, इंश्योरेंस के पेपर रखे हैं, जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपका इनकमिंग और आउटगोइंग बैलेंस नहीं होता है, उसमें कई बार वैल्यूएबल चीज़ों के गलत वास्तुदोष की वजह भी बन जाती है, रीज़न बन जाता है। उत्तर यानी कि नॉर्थ दिशा में रेज़िडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी में वास्तु के नियम के अनुसार किसी भी वैल्यूएबल चीज़ों को नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे आपकी इनकम जो है, वो पानी की तरह पैसे बढ़ जाएँगे, ये कह सकते हो कि पूरा ट्रेंड हो जाएगा और खर्चे जो होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट दिशा में ये सेफ और वैल्यूएबल चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। पल्लवी जी, आपने कहा कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट दिशा में सेफ बॉक्स नहीं होना चाहिए। लोग तो ये भी कहते मिलते हैं कि भई मेरा इन 2 दिशा के अलावा अन्य कई दिशाओं में सेफ बॉक्स है, फिर भी मुझे नुकसान हो रहा है। तो क्या 2 से ज़्यादा अधिक दिशाएँ हैं जहाँ पर सेफ बॉक्स होने से नुकसान हो सकता है? और किस तरह का नुकसान हो सकता है? जैसे आपने कहा कि भई आपके खर्चे बढ़ जाएँगे, आपका ज़रूरत से ज़्यादा आप कितना भी कमाएँ उसमें आपके खर्चे बढ़े हुए हैं तो ज़ाहिर है कि बरकत नहीं है। तो थोड़ा ये भी हमें गाइड कीजिए कि और कौन-कौन सी दिशाएँ हैं जो सेफ बॉक्स के लिए सही नहीं हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा कि अलग-अलग दिशाएँ अलग-अलग तरह का इफ़ेक्ट देती है। सेफ बॉक्स पोज़ीशन में वास्तु के हिसाब से 2 बातें महत्वपूर्ण होती है। सेफ बॉक्स की आइडियल डायरेक्शन क्या है और उसकी आइडियल पोज़ीशन क्या है। पोज़ीशन का मतलब ये होता है कि जब आप सेफ बॉक्स को ओपन करते हो, तो वहाँ पे वो उसका फेसिंग हो जाता है और जहाँ पे आपने ऑलरेडी उसका प्लेसमेंट किया है, वो उसकी पोज़ीशन हो जाती है। तो पोज़ीशन के साथ डायरेक्शन जुड़ी होती है और ओपनिंग यानी कि फेसिंग के साथ भी डायरेक्शन जुड़ी होती है। तो यहाँ पे 2 बातों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे हमने पहले कहा कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट आइडियल दिशा नहीं है, क्योंकि वो वाटर एलिमेंट का डायरेक्शन है और वहाँ पे आप जो भी पैसे रखते हो वो पानी की तरह किसी भी वजह से, जो भी एक्सक्यूज़ हो, लेकिन वो बाहर चले जाते हैं। अब किसी की होटल-मोटल इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो एक प्रॉपर्टी के ओनर के पास कई बार 1 से ज़्यादा होटल होती है। मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं, किसी के पास 75 प्रॉपर्टी है, किसी के पास 250 प्रॉपर्टी है, किसी के पास 6 प्रॉपर्टी है। तो उनकी जगह पे अलग-अलग पोज़ीशन पे जो पुराने स्टाइल से सेफ बॉक्स बने हुए थे, जहाँ पे लोग अपने जो उनके एम्प्लॉयी है, वो वहाँ पे कैश टॉप अप करते रहते हैं। घर के बारे में बात करते हैं तो घर में भी आपने देखा होगा कि हम कभी भी कहीं पे भी, जिन लोगों की ऐसी आदत है कि वो 5-6 जगह पे वैल्यूएबल चीज़ों को रख देते हैं, तो वहाँ पे भी ये बात कई बार हो सकती है कि उन्होंने कुछ पैसे नॉर्थ ईस्ट में रखे हैं, तो कुछ पैसे उन्होंने ईस्ट में भी रख दिए हो सकते हैं, साउथ ईस्ट में भी रख दिए हो सकते हैं। तो आज ये सेफ बॉक्स या वैल्यूएबल चीज़ों को रखने की आइडियल पोज़ीशन के बारे में हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। तो साथ में ये भी जानना ज़रूरी है कि जो लोग बहुत सारी जगह पे चीज़ों को रखते हैं या एक से ज़्यादा उनके बिज़नेसेस है जिनके पास एक से ज़्यादा सेफ बॉक्स है, तो उन लोगों को अलग-अलग जगह पे रखने से उनका जो मेन बिज़नेस या मेन ऑफ़िस व्यवस्था होती है, उसके ऊपर भी नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं। क्योंकि अलग-अलग जगह से पैसे कलेक्ट होके मेन जो आपकी हेड ऑफ़िस है या कंपनी की ऑफ़िस है, वहाँ पे वो पैसे आने हैं। लेकिन उसी लोकेशन पे अगर आपके खर्चे बढ़ जाएँगे या नुकसान होता है, तो आप तक वो पैसे कई बार पहुँच ही नहीं पाते हैं। यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि हर दिशा के इफ़ेक्ट किस तरह के बनते हैं।
अगर वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार ईस्ट दिशा को बहुत ही अच्छा मानते हैं, लेकिन जब बात नई अपॉर्चुनिटी की हो, स्टार्टअप की हो, कोई नया शुरू करना हो, तो उसके लिए ईस्ट अच्छा होता है। तो इसका मतलब होता है कि उस दिशा में अगर आपने पैसे रखे हैं, तो ज़्यादातर आपके पैसे जो हैं, वो रिसर्च के अंदर, अगर आपके बच्चों के एडमिशन वगैरह के बारे में सोचते हो या आप अपनी उनके एजुकेशन के बारे में सोचते हो, तो एजुकेशन के अंदर, मेडिकल के अंदर या एक या दूसरे तरीके से ये पैसे जो हैं, वो नए-नए अपॉर्च्युनिटी को एक्सपांड करने के लिए, नई-नई अपॉर्च्युनिटी के पीछे भागते हुए लोगों के पैसे वहाँ पे खर्च हो जाते हैं, लेकिन उससे कोई कॉन्क्रीट नहीं बनता है। आपने काफ़ी लोगों के मुँह से सुना है कि मैं बहुत सारी कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई डील जो होता है, वो वर्कआउट ही नहीं होता है। तो जब एक डील आता है, उससे साथ लॉयर आते हैं, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, काफ़ी भागा-दौड़ी होती है, तब जाके एक डील जो होता है, वो एग्ज़ीक्यूट होता है। तो ईस्ट यानी पूर्व दशा में आपके जभी भी आप अपना पैसा कैश फाइनेंस रखते हो, तो वहाँ पे पैसे जाने का रीज़न जो होता है वो जेन्युइन हो जाता है। ज़्यादातर इस तरह के पैसे जो हैं वो लीगलिटी में यानी कि लीगल चीज़ों में खर्चे होते जाते हैं। मेडिकल में इस तरह के पैसे खर्च बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एजुकेशन के पीछे इस तरह के खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी पैसे जो हैं वो खर्च दिशा में चले जाते हैं। रिसर्च में अगर आप कोई भी चीज़ करते हो, अलग-अलग तरह के रिसर्च हो सकते हैं, रियल एस्टेट का रिसर्च हो सकता है, फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ होती हैं, वो अपना-अपना रिसर्च करते हैं, लोग अपना स्टॉक में पैसा डालने से पहले उसका रिसर्च करते हैं। लेकिन इनकमिंग और आउटगोइंग जो होता है, वहाँ पे बैलेंस नहीं होता है। तो 2025 के वास्तु के अनुसार भी ईस्ट यानी पूर्व दिशा में अगर आपकी कोई भी तरह की आपने सेव बॉक्स की पोज़ीशन की है, तो उसको तुरंत बदलना चाहिए। लेकिन आम वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से ईस्ट यानी पूर्व दिशा के अंदर कोई भी पैसा, कैश, फाइनेंस वगैरह नहीं रखना चाहिए। उस डायरेक्शन को आप अवॉइड कर सकते हो। फेसिंग के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन डायरेक्शन को अवॉइड कर सकते हो। तो यहाँ पे बात ये आ जाती है कि ईस्ट के साथ जुड़ी हुई सब कार्डिनल दिशा जो है वो साउथ ईस्ट है, जो कि खर्च के लिए सबसे पॉपुलर दिशा मानी जाती है। वास्तु के हिसाब से प्रॉस्पेरिटी की दिशा मानी जाती है। लेकिन वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार ईस्ट एंड साउथ ईस्ट दोनों दिशा के इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम है, और वहां पे भी जो खर्चे जो है उसका रीजन बहुत ही जेन्युइन और वैलिड होता है। पैसे पानी की तरह नहीं बहेंगे, लेकिन एक्सक्यूजेस कोई ऐसे बन जाएंगे जिसकी वजह से आपको हर बार लगेगा कि नहीं भैया, ये पैसे तो यहाँ पे इन्वेस्ट होने चाहिए। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी, इनकमिंग आउटगोइंग बैलेंस नहीं होता है। तो ईस्ट यानी पूर्व दिशा में, साउथ ईस्ट यानी अग्नि दिशा के अंदर कोई भी तरह का पैसा, कैश, फाइनेंस है, ज्वेलरी है, पासपोर्ट है, वैल्यूएबल चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे रखना चाहते हो, तो ईस्ट के अंदर आप अपना कोई भी रिसर्च अगर आप कर रहे हो, तो उसके डॉक्यूमेंट रख सकते हो जब तक रिसर्च आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है। जब आपकी वो पैटर्न बन जाती है, वो आपका ट्रेडमार्क बन जाता है, जब वो आपका रिसर्च खत्म हो जाता है, तो तुरंत ही वहाँ से आपको उसको हटा देना चाहिए। लेकिन वैल्यूएबल चीज़ें, ज्वेलरी, सेफ बॉक्स को पूर्व और साउथ ईस्ट यानी कि ईस्ट एंड साउथ ईस्ट में नहीं रखना चाहिए। बहुत लाभदायक जानकारी पल्लवी जी आपकी ओर से। एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार रेज़िडेंशियल से अगर हम कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, लोग-बाग अलग-अलग बिज़नेस में होते हैं, उनके लिए क्या उचित दिशा हो सकती है सेफ बॉक्स के लिए, उस पर जानकारी आपसे प्राप्त करेंगे। दर्शकों, आप बने रहिए हमारे साथ। पल्लवी जी, आप भी बने रहिए। हम बहुत जल्द हाज़िर होंगे। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से सेफ बॉक्स एंड वास्तु विषय पर बातचीत कर रहे हैं। आइए इस विषय को और आगे बढ़ाते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका एक बार फिर से स्वागत। शुक्रिया। ब्रेक से पहले आपने बहुत लाभदायक जानकारी दी, और ये ब्रेक से पहले जो बातचीत हुई वो घर के रेजिडेंशियल में सेफ डिपॉजिट, सेफ बॉक्स कहाँ हो सकता है, उस पर बातचीत हुई। अगर हम कमर्शियल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, अब लोग अलग-अलग तरह के व्यवसाय में हैं, उनके लिए क्या लाइन्स रहेंगी? जब बात बिज़नेस की होती है, तो हर व्यक्ति को हमेशा ये चिंता रहती है, चाहे वो अपने आप में चलाते हैं, अपनी फैमिली के थ्रू चलाते हैं या ऑटो पायलट पे चलाते हैं, एम्प्लॉयी के थ्रू। तो बिज़नेस में 2 बातें बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि आप जितनी मेहनत से पैसा बना रहे हो, वहाँ पे आपकी चोरी ना हो, ब्रेकिंग ना हो, आपके अपनी बिज़नेस में किसी भी वजह से आपका पैसा जो है वो गलत हाथ में ना चला जाए।
घर के बारे में बात करते हैं, तो भी मैंने यहाँ पे काफ़ी लोगों के मुँह से सुना है कि मेरी ये प्रॉपर्टी में ब्रेकिंग हो गया। जब वास्तु कंसल्टेंट किसी के पास विज़िट करते हैं, मैंने अपनी प्रैक्टिस के बारे में मैं बात करती हूँ। अटलांटा, जॉर्जिया में मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं, स्माइली क्लाइंट्स हैं, ह्यूस्टन वगैरह में है। मैं अलग-अलग कम्युनिटी के लोगों से काम करती हूँ, पटियाला कम्युनिटी के साथ, अलग-अलग तरह के अमेरिकन लोगों के साथ, वियतनामी लोगों के साथ काम करती हूँ। तो कई बार जब मैं उनकी कोई सेफ बॉक्स की पोज़ीशन देख के उनको सवाल पूछती हूँ कि क्या आपकी प्रॉपर्टी में ब्रेकिंग हुआ है? चोरी हो गई है? तो उनको लगता है हाँ, बिल्कुल सही बात है, बट आपको कैसे मालूम पड़ा? तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि वास्तु के हिसाब से अगर आप अपनी वैल्यूएबल चीज़ों को और आप अपनी सेफ बॉक्स को नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा में रखते हो, तो गलत लोगों के हाथ में जाने से या वहाँ पे ब्रेकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। 1 साल, 3 साल, 5 साल और 7 साल इसके बीच में तमाम चीज़ें होती हैं। या तो आपके खुद के लोग आपकी प्रॉपर्टी में कुछ गलत करते हैं और आपको उसका अंदाज़ा नहीं होता है, या बिल्कुल आप अनजाने में आराम से घूम रहे हो और आपके पास ब्रेकिंग हो जाता है। तो ये तमाम इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादातर नॉर्थ वेस्ट के सेफ बॉक्स के वास्तु दोष की वजह से खड़ी होती है। तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट या ना वायव्य कोण की जो दिशा होती है, वो बिल्कुल ही गलत व्यवस्था मानी जाती है वैल्यूएबल चीज़ें और सेफ बॉक्स को रखने के लिए। नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा एंड नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा। ये तीनों डायरेक्शन के अंदर कभी भी कोई भी वैल्यूएबल चीज़ों को रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी में रखना नहीं चाहिए। ईस्ट एंड साउथ ईस्ट में जो बातें होती है, वहाँ पे एवरी टाइम आपको ऐसे एक्सक्यूज़ मिलते हैं, लेकिन वो भी आपको पैसे बचाना, बढ़ाना, उसके लिए आइडियल डायरेक्शन मानी नहीं जाती है। अब अगर हम 8 डायरेक्शन और ब्रह्मस्थान के बारे में बात करते हैं, तो अब हमारे पास बचती है सिर्फ 3 दिशा। वेस्ट यानी पश्चिम दिशा, साउथ यानी दक्षिण दिशा, साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा। ये तीनों दिशाओं का स्वभाव ऐसा है कि वो दिशा अपने आप में कंपैरेटिव टू ऑल अदर डायरेक्शन वो एल्डर डायरेक्शन है, मैच्योर डायरेक्शन है। ये दिशा के जो पावर है वो ऐसे पावर है कि ये डायरेक्शन के साथ ही पावर और कंट्रोल जुड़ा हुआ है। साउथ वेस्ट जो होता है वो स्टेबिलिटी की दिशा है। वेस्ट जो है वो पावर और पैसे की दिशा है। साउथ दिशा जो है वो भी फेम, पैसा और पावर की दिशा है। तो जब आप अपना पैसा जहाँ पे भी रखते हो, ऑब्वियसली ये बात ज़रूरी हो जाती है कि जो चीज़ आपने वहाँ पे रखी है, उसके ऊपर आपका कंट्रोल हो, आप अपना कंट्रोल लूज़ ना करो। तो वास्तु के नियम के अनुसार साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा, साउथ यानी दक्षिण दिशा और वेस्ट यानी पश्चिम दिशा, ये तीनों डायरेक्शन आइडियल माना जाता है रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में सेफ बॉक्स पोजीशन को रखने के लिए। लेकिन इसके साथ-साथ उसके अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी है कि जहाँ पे भी आप सेफ बॉक्स रखते हो, वो ज़मीन से एलिवेटेड होना चाहिए, वो जगह से उठा हुआ होना चाहिए। ग्राउंड लेवल को टच करके नहीं रखना चाहिए। अगर आप ग्राउंड लेवल को टच करके रखते हो, तो वहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ने की वजह से जो भी उस प्रॉपर्टी का वास्तु दोष है, वो वहाँ पे इफ़ेक्ट करता है और उस जगह पे वैल्यूएबल चीज़ों को रखने से उसके पॉज़िटिव परिणाम दिखाई नहीं देते हैं। वो वहाँ पे रहता है, लेकिन अच्छे उसके रिज़ल्ट दिखाई नहीं देते हैं। तो अगर आपको सेफ बॉक्स पोज़ीशन में वास्तु के टिप्स को अप्लाई करना हो, तो ज़मीन से उसको एलिवेटेड करके अगर आपने उसको इनबिल्ट स्क्रू किया हुआ है, तो भी आपको वहाँ पे लॉज़, होम डिपो वहाँ पे छोटे-छोटे वुडन स्टैंड जिसको लैग बोलते हैं, इस तरह के स्टैंड मिलते हैं, वो आप उसको वहाँ पे रख सकते हो ताकि वो ग्राउंड लेवल से एलिवेटेड हो जाए। उसकी जो डोर पोज़ीशन है, अगर रेज़िडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में अगर हम बात करते हैं, तो पोज़ीशनिंग के बाद उसका फेसिंग आता है। तो जहाँ पे भी आपने ये सेफ बॉक्स को रखा है, उसको जब आप ओपन करते हो तो उसका जो फेसिंग है, वो नॉर्थ यानी उत्तर दिशा की ओर, सिर्फ फेसिंग के बारे में बात चल रही है। ईस्ट यानी पूर्व दिशा की ओर उनका फेसिंग ओपन होना चाहिए। 2025 में तो जब मेरे को बिगिनिंग से मौका मिलता है तो मैंने ज़्यादातर सेफ बॉक्स, क्योंकि जिनका हो चुका है उसको हम बदलते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे लोग जो बिज़नेस फिलहाल बाय कर रहे हैं, वहाँ पे मैंने ईस्ट का सेटअप किया है। तो उसका फेसिंग और ओपनिंग जो है वो नॉर्थ या ईस्ट में होना चाहिए। और बहुत सारे लोग अपने-अपने रिलीजन के हिसाब से, अपनी-अपनी आस्था के हिसाब से सेफ बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ों को रखते हैं। जी। वास्तु के नियम के अनुसार सेफ बॉक्स में कोई भी तरह का कोकोनट, क्योंकि कोकोनट में पानी होता है, कोकोनट को नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग अलग-अलग चीज़ों को शुभ मानते हैं, जैसे वास्तु के हिसाब से जो अ, कंचुकी होती है, जिसको हम गुजराती में साँप की खाँचड़ी बोलते हैं, जिसको कई बार फ़ोल्ड करके वहाँ पे पैसे के साथ रखा जाता है, उसको बहुत ही शुभ मानते हैं, वो आप रख सकते हो। लेकिन कोई भी तरह के क्लॉक
या मोशन क्रिएट होती हो, ऐसी चीज़ों को नहीं रखना चाहिए और वाटर से बनी हुई कोई चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। सेफ बॉक्स की पोज़ीशन के ऊपर भी कोई भी तरह का नेचुरल प्लांट, पानी का गमला, वाटरफॉल सेफ बॉक्स के ऊपर नहीं रखना चाहिए और सेफ बॉक्स के ऊपर कोई भी तरह की घड़ी या जिससे आपको मोशन क्रिएट होती हो, ऐसी चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। वास्तु के हिसाब से सेफ बॉक्स क्वाइट एंड आइसोलेटेड स्पेस पे होना चाहिए। वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ दिशा में रख सकते हो अपनी-अपनी डायरेक्शन के हिसाब से। और जहाँ पे आपने सेफ बॉक्स पोजीशन चूज़ की है, अगर वो 2 स्टोरी हो, आपका रेज़िडेंशियल घर की पोजीशन हो, तो मेक श्योर कीजिए कि अबाव द सेफ बॉक्स कोई भी तरह की वाटर बॉडी की व्यवस्था ना हो। उस तरह से आप कॉर्नर को चूज़ कर सकते हो। आपके पास 3 ऑप्शन है, वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ, आपके पास 3 ऑप्शन है। तो जहाँ पे भी आइडियल व्यवस्था हो, वहाँ पे आप रख सकते हो। और ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सेफ बॉक्स का मिरर रिफ्लेक्शन किसी भी वजह से नहीं होना चाहिए। जी। पल्लवी जी, आपने यूँ समझिए कि मेरा एकदम माइंड में, मेरे ज़हन में जो बात थी वो पढ़ लिया कि लोग बाग सेफ बॉक्स के ऊपर कभी-कभी चीज़ें ऐसी रख देते हैं, घड़ी हुआ, पानी का जग हुआ, वाटर बॉटल हुआ, मल्टीपल चीज़ें ऐसी रख देते हैं। अगर वो क्लोज़ेट के अंदर है तो फिर उसके ऊपर भी कई चीज़ें, बॉक्सेस इत्यादि-इत्यादि चीज़ें रख देते हैं। तो एक तो वो बात का आपने जवाब दिया, लेकिन उसके साथ-साथ ये भी देखा गया है कि एक जहाँ कुछ आपने कहा कि शुभ लाभ के लिए कुछ चीज़ें रखते हैं लोग बाग। देखा कि कुछ लोग यंत्र भी रखते हैं, कुबेर जी का यंत्र रख देते हैं, कभी लक्ष्मी मंत्र, लक्ष्मी बीज मंत्र जी का यंत्र रख देते हैं, श्री यंत्र रख देते हैं। इस तरह की चीज़ें देखने को, सुनने को मिलती हैं। क्या गाइड करेंगे? वास्तु के हिसाब से श्री यंत्र की आइडियल डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट होती है। आप जहाँ पे अपना पैसा, कैश, फाइनेंस रखते हो, वहाँ पे उसको नहीं रखा जाता है। कुबेर यंत्र को कुछ ही लोग, जो जिनके कुबेर देवता जो है वो ईस्ट देवता हो, वही लोग रख सकते हैं। अदरवाइज हिंदू रिलीजन के हिसाब से कुबेर जी को खजांची यानी कि अकाउंटेंट माना जाता है। तो अगर उनको सेफ बॉक्स में आप रखते हो, तो वहाँ पे भी कई बार वास्तु के हिसाब से उसको आइडियल व्यवस्था नहीं मानी जाती है। क्योंकि वास्तु के नियम के अनुसार कोई भी तरह के देवी देवता की पिक्चर सेफ बॉक्स में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप उसको बंद करके उसको लॉक एंड की में रखते हो। तो वहां पे आपको कोई भी तरह के देवी देवता की पिक्चर्स अंदर नहीं रखनी चाहिए। और हर देवी देवता की दिशा के हिसाब से कुबेर जी की दिशा नॉर्थ यानी उत्तर दिशा है और हम सेफ बॉक्स वेस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। तो डायरेक्शन वाइज वहां पे इस तरह के पिक्चर्स की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जी। पल्लवी जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम हमारी वास्तु और फंक्शनल कंसल्टेंट पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। दैट्स vastu@tvasiausa.com। और यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो सरल आसान तरीका है वास्तु लिविंग विद पल्लवी डॉट कॉम। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए, दर्शकों से मिलकर के आगे लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु।